हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, बिलियन की आज सेकंड क्लास है। इसके पहले मैंने दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी बिलियन का बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके जितने भी टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले उतने टॉपिक को और उसके फार्मूले देखेंगे, फिर उससे बनने वाले क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक आप लोगों का है विलेयता। कि विलेयता होता क्या है? विलेयता तो दोस्तों, आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में थ्योरी तो आता नहीं है कि इसका डिफिनीशन लिखिए। तो दोस्तों, डायरेक्ट हम जो आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसकी ओर चलते हैं। तो दोस्तों, विलेयता का जो फार्मूला होता है, पदार्थ का भार ग्राम में बटे होता है विलायक का भार ग्राम में। विलायक का भार ग्राम में, ओके, गुणे 100। ये आपकी विलेयता का सूत्र होता है। विलेयता बराबर होता है पदार्थ का भार ग्राम में बटा विलायक का भार ग्राम में गुणे 100। तो दोस्तों, जो आपकी विलेयता होती है, ताप, विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय के कणों के आकार और अन्य चीजों पर निर्भर करता है। जो आपकी विलेयता होती है, ताप, विलेय और विलायक की प्रकृति, विलेय के कणों के आकार पर डिपेंड करता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं विलेयता से। तो दोस्तों, इससे विलेयता से कौन कौन से क्वेश्चन आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में दिया है, सारे क्वेश्चंस को दोस्तों कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन विलेयता के पूछे गए हैं। तो दोस्तों समझिएगा। तो दोस्तों, आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम के हरियंत की बुक में क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको विलेयता से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन के 2.74 ग्राम के वाष्पन में 0.71 ग्राम अवशेष प्राप्त होता है। पदार्थ की विलेयता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका है 34.95, ऑप्शन बी आपका है 34.97, ऑप्शन सी आपका है 34.96 और ऑप्शन डी आपका है 34.09। तो दोस्तों, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले जितने भी डेटा दिए गए हैं, यानी जितनी भी चीजें आपको क्वेश्चंस में दी गई हैं, सबसे पहले उसको आप नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, कल मैंने बताया था कि किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलेय बोलते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक बोलते हैं। जैसा कि कल मैंने शरबत का एग्जाम्पल बताया था कि चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जिसको हम विलायक बोलते थे, और चीनी की मात्रा कम होती है तो उसको हम विलेय बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दे दिया है विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा आपको दे दिया है 0.71। फिर दोस्तों आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विलयन के 2.74 ग्राम, यानी जो विलयन की मात्रा है, विलयन की मात्रा, जो आपके विलयन की मात्रा दे दिया गया है 2.74। तो समझिएगा
कि यदि पूरे विलयन की मात्रा 2.74 है और विलेय की मात्रा आपको 0.71 है, तो हमको विलायक की मात्रा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पूरे विलयन की मात्रा में से यदि हम विलेय की मात्रा को घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है विलायक की मात्रा। क्योंकि कोई भी विलयन विलेय और विलायक की मात्रा के योग से बनता है। तो निकाल लीजिए, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी? विलयन की मात्रा में से विलेय की मात्रा को घटाना है। तो 2.74 माइनस का 0.71 हो जाएगा 2.03। इस तरीके से विलायक की मात्रा आपका आ गया 2.03। इसको निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको पता है कि विलेयता बराबर होता है पदार्थ की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणे 100। तो आप निकाल लीजिए विलेयता, तो हो जाएगा आपका विलेयता बराबर पदार्थ की मात्रा। दोस्तों पदार्थ की मात्रा वही आपके विलेय की मात्रा होती है। तो पदार्थ की मात्रा कितना हो जाएगा? 0.71 और विलायक की मात्रा आपने निकाल लिया है 2.03 गुणे 100। अब दोस्तों ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव लगा है और नीचे भी 2 अंक पे दशमलव लगा है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर का भी दशमलव हट जाएगा और नीचे का भी दशमलव हट जाएगा। यानी आपका हो जाएगा 71 बट्टे 203 गुणे 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 34.97 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो मैंने बताया दोस्तों विलेय के क्वेश्चन। दोस्तों आपके बुक में केवल एक ही क्वेश्चन है विलेयता से। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका है नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर आपका होता है, नॉर्मलता बराबर आपका होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, लीटर में। तो दोस्तों ये आपकी नॉर्मलता का फार्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब दोस्तों आप तो आयतन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि विलयन का आयतन इतना है, लेकिन आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो दोस्तों विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का भी फार्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो आपका होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे होता है विलेय का अनुभार। क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। तो दोस्तों आपको दोनों में अंतर समझना है। विलेय का भार सेंस है दोस्तों कि किसी भी विलयन में आप विलेय की मात्रा कितना ले रहे हैं। जो विलेय का भार का सेंस है कि किसी भी विलयन में आप विलेय की मात्रा कितना ले रहे हैं, और वहीं पर जो आपका विलेय का अनुभार है वह दोस्तों जैसे मान लीजिए आप 4 ग्राम H2SO4 ले रहे हैं, तो दोस्तों जो 4 ग्राम आपका है वह विलेय का भार है, लेकिन जो H2SO4 का अनुभार है वह विलेय का अनुभार है। ओके, तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में बनते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, जो कि नॉर्मलता से क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया कि 100 मिली में 4 ग्राम NaOH है, इस विलयन की नॉर्मलता है। ऑप्शन ए आपका दे दिया है 0.1 n, ऑप्शन बी आपको दे दिया 1.0 n, ऑप्शन सी आपका दे दिया 0.98 n और ऑप्शन डी आपको दे दिया 0.4 n। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दे दिया डेटा उसको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 नॉर्मलता पर है। ओके, तो दोस्तों 100 मिली में यानी जो विलयन की मात्रा है, कितना दे दिया है, विलयन की मात्रा, विलयन की जो मात्रा आपको दे दिया है 100 मिली। ओके, फिर आगे पढ़ेंगे तो 4 ग्राम NaOH यानी जो विलेय का भार है, विलेय का भार जो है आपका वो है 4 ग्राम। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो आपको पता है कि विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है, विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है, विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे होता है आपका विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा लीटर में। ओके, तो दोस्तों आपको विलयन की मात्रा पता है 100 ml दे दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो दोस्तों आप ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लीजिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो मैंने बताया कि ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वह होता है विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अनुभार। तो विलेय की मात्रा आपको दे दिया है 4 ग्राम। अब आपको निकालना है विलेय का अनुभार, यानी आपको NaOH का अनुभार निकालना है। तो N का अनुभार कितना होता है 23, O का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 40, यानी यहाँ पर 40। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, यानी कि जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है 0.1 है। ओके, अब दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपका आ गया 0.1, विलयन की मात्रा लीटर में। तो दोस्तों यहाँ पर विलयन की मात्रा किसमें दे दिया है, मिलीलीटर में। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब हमको दोस्तों विलयन की मात्रा ए भी आपका मिलीलीटर में, ए भी मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से आप गुणा कर देंगे। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाला, 0.1 आया तो 0.1 रख दिया बटा। अब देखिएगा विलयन की जो मात्रा है वह लीटर में दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया है आपका मिलीलीटर में। तो दोस्तों मैंने इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या किया, गुणा कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1n, यानी जो आपकी नॉर्मलता होगी 1 हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है नॉर्मलता से। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है दोस्तों। पूछा गया है कि 500 मिली में 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन की नॉर्मलता है। ऑप्शन ए आपका दे दिया है 2.04, ऑप्शन बी आपका दे दिया है 0.49, ऑप्शन सी आपका दे दिया है 0.98 और ऑप्शन डी आपका दे दिया है 0.35। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्वेश्चंस के डेटा को नोट कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है, 500 मिली यानी जो विलयन की मात्रा है, विलयन की
मात्रा जो आपका है वो कितना है, 500 मिली। ओके, और आगे पढ़िए, तो 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी जो विलेय की मात्रा है आपका, विलेय की मात्रा दे दिया है, वो आपका दे दिया 50 ग्राम। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। बात किसकी हो रही है, H2SO4 की। अब दोस्तों आपको नॉर्मलता निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो विलेन की नॉर्मलता होती है, या डायरेक्ट लिख देते हैं कि नॉर्मलता बराबर होता है आपका, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे होता है विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन लीटर में, ए आपका फार्मूला होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो थोड़ा लेंदी होगा। ओके, तो हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला और हमारे पास बनता है कि नॉर्मलता बराबर होता है नॉर्मलता बराबर होता है सांद्रता बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो दोस्तों इस फार्मूले का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्यों इसलिए करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लगाए हैं उस तरीके से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो काफी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम शॉर्ट टिप के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हमको चाहिए सांद्रता और तुल्यांकी भार। तो दोस्तों आपका हो जाएगा, जो सांद्रता हो जाएगा वो होता है विलेय की मात्रा बट्टे विलेयन का मात्रा गुणे 100 होता है। तो विलेय की मात्रा आपका है 50 और विलेयन की मात्रा कितना है 500 और गुणे आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आप सांद्रता निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 10, यहाँ से आ जाएगा आपका 10, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होता है। सांद्रता बराबर हो जाएगा आपका विलेय की मात्रा 1000 से इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि ए भी ग्राम में और ये मिलीलीटर में है, और हमको दोस्तों मिलीलीटर में ही चाहिए आंसर, इसलिए 1000 से गुणा करते हैं। ओके, तो 50 बटे 500, ए आपका है विलेय की मात्रा, ए आपका है विलेयन की मात्रा गुणे 1000, तो यहाँ से आपका सांद्रता 100 आ जाएगा। अब बात आती है दोस्तों तुल्यांकी भार की, कि तुल्यांकी भार कैसे निकालें। तो आपको पता है तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार, परमाणु भार बट्टे होता है संयोजकता। ओके, तो दोस्तों आप H2SO4 का परमाणु भार निकालेंगे तो H का 2 हो जाएगा, S का 32 होता है और O का ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 भाग लिया गया है तो 64। अब दोस्तों 64 और 2 66, 66 और 32 जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा, यानी जो परमाणु भार है 98। और दोस्तों H2SO4 का जो संयोजकता होती है 2 होता है, तो H2SO4 की जो संयोजकता होती है वो 2 होता है। तो आपका 98/2 यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना 49, यानी अब आपका सांद्रता भी निकल गया और आपका तुल्यांकी भार भी निकल गया। तो दोस्तों रख दीजिए दोनों वैल्यू। तो सांद्रता आपका कितना है 100, तुल्यांकी भार कितना 49, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.04 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी दोस्तों आपसे नॉर्मलता पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक से पूछा गया है कि H3PO4 के 1 मोल विलेय की नॉर्मलता क्या होगी। H3PO4 के 1 मोल विलेय की नॉर्मलता क्या होगी। ऑप्शन ए आपका दे दिया है 0.5 L,
ऑप्शन बी आपका दे दिया 1n, और ऑप्शन सी आपका दे दिया 2, और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको दोस्तों जितने भी इसमें डेटा दिए हैं उन डेटा को नोट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक का। तो दोस्तों इसमें जो मोलरता है आपका 1 मोल दे दिया है, मोलरता दे दिया है 1 मोल। ओके, अब दोस्तों आपको नॉर्मलता निकालना है। तो दोस्तों नॉर्मल अगर मोलरता दिया हो तो मोलरता के सीक्वेंस में एक आपका फार्मूला होता है नॉर्मलता, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर होता है आपका मोलरता गुणे अणुभार, मोलरता गुणे अणुभार, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, तो दोस्तों हमको तो नॉर्मलता निकालना है, तो नॉर्मलता को हम यह नहीं रखते हैं। अब आपको तुल्यांकी भार बराबर मैंने क्या बताया था, परमाणु भार या अणुभार बटे संयोजकता। तो अणुभार बटे संयोजकता, संयोजकता हमको किसका लेना है, संयोजकता हमको लेना है दोस्तों H3PO4 की। तो H3PO4 की संयोजकता 3 होती है। ओके, गुणे मोलरता का मान 1 है तो 1 यहाँ पर रख देंगे, गुणे अणुभार। ओके, अब दोस्तों यहाँ से अणुभार कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका नॉर्मलता हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों जैसा आप क्वेश्चन नंबर 12 देखे हैं, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा गया है, उसमें भी आपसे दोस्तों नॉर्मलता ही पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 समझिएगा, बोला गया 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता है, यानी जो मोलरता दे दिया गया है वो आपको दे दिया है 2 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की बात एक कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको आपको ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया कि नॉर्मलता और मोलरता के सेंस में एक फार्मूला होता है आपका नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, गुणे तुल्यांकी भार, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार होता है मोलरता गुणे अणुभार, गुणे अणुभार, ये आपका फार्मूला होता है। अब दोस्तों हमको नॉर्मलता निकालना है, तो नॉर्मलता को यह नहीं रखेंगे, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है अणुभार बट्टे संयोजकता। अभी मैंने बताया कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की संयोजकता 2 होती है, तो 2 रख देंगे, गुणे हो जाएगा मोलरता। अब दोस्तों मोलरता का मान 2 दिया है तो 2 यहाँ रख देंगे, गुणे अणुभार। ओके, अब दोस्तों अणुभार से अणुभार कैंसिल, तो यहाँ से आप नॉर्मलता निकालेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। अब दोस्तों इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट पर जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 बताया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, उसमें भी आपको नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो दोस्तों समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 को आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि 2.3 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल की नॉर्मलता है। ऑप्शन ए 0.46, ऑप्शन बी आपका 0.23, ऑप्शन सी आपका 2.3 और ऑप्शन डी आपका 4.6। तो दोस्तों जो आपके मोलरता का मान दे दिया है, मोलरता का मान दे दिया है 2.3। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की बात कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको नॉर्मलता निकालना है यानी n की वैल्यू निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि होता है नॉर्मलता और मोलरता के बीच रिलेशन जो होता है नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, गुणे तुल्यांकी भार बराबर होता है आपका होता है मोलरता गुणे अणुभार, गुणे अणुभार।
तो दोस्तों आपका नॉर्मलता निकालना है तो नॉर्मलता को n रख दीजिए। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। तो अणुभार बटे संयोजकता, संयोजकता H2SO4 का कितना होता है 2, तो 2 यहाँ रख दीजिए बराबर मोलरता का मान कितना दे दिया 2.3, तो 2.3 यहाँ पर रख दीजिए गुणे अणुभार। तो दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, अणुभार का यहाँ पर मान मत निकालने लग जाना कि H2SO4 का अणुभार निकाल लेते, नहीं निकालना है। क्यों इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि हमको दोनों साइड अणुभार मिल जा रहा है, तो अणुभार अणुभार से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप अणुभार नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर देंगे। ओके, अब आपको नॉर्मलता निकल जाएगा तो हो जाएगा 2.3 गुणे 2 यानी हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4 यानी 4.6 आपकी नॉर्मलता आ जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हैं, अब दोस्तों नॉर्मलता के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपके बुक से। अब मोलरता मोललता और एक दो क्वेश्चन अदर टॉपिक पर बचे होंगे, तो सारे क्वेश्चन को दोस्तों कल कवर कर लिया जाएगा और कल आपका पूरी तरह से दोस्तों विजयन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग दोस्तों कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका दोस्तों हम अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन आपको ढूंढ निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच सके और दोस्तों घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके। और दोस्तों आप घर पर पढ़ाई जरूर कीजिए, ये मत सोचिए दोस्तों कि एग्जाम का डेट बढ़ गया है। दोस्तों एग्जाम का डेट बढ़ गया है तो दोस्तों सबके लिए बढ़ा है। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि दोस्तों डेडिकेशन के साथ अपनी एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे होंगे, तो दोस्तों आप भी लग जाइए। तो दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।